कटंगा फ्लाईओवर ब्रिज के बाद शहर को दूसरे ब्रिज की सौगात मिलने जा रही है। सगड़ा से लम्हेटा घाट को जोड़ने वाली सड़क पर 1200 मीटर का पुल तैयार हो रहा है, जो रेलवे क्रॉसिंग और जबलपुर नागपुर हाईवे को क्रॉस करते हुए सीधे लम्हेटा घाट रोड को सगड़ा से जोड़ देगा, जिसका भूमि पूजन प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और बरगी विधायक नीरज सिंह की मौजूदगी में किया गया। श्रीमन महागणाधिपते नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यं नमः, उमा महेश्वराभ्य नमः, बाली हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, मातृचरणकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्राम नारायणी नमस्तुते। वेदाः भद्रं कर्णे तनोहरि नर्मदा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय। भैया थोड़ा सा विश्ववेदाः पृष्ठनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्ददातु। लम्हेटा घाट चौराहा पिछले कुछ दिनों से ब्लैक स्पॉट बन गया था, जहां पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही थीं, जिसको लेकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा कुछ व्यवस्थाएं भी की गई थीं, लेकिन दुर्घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। ऐसे में लम्हेटा घाट क्रॉसिंग पर बन रहा ब्रिज दुर्घटनाओं को रोकने में कारगर सिद्ध होगा। वहीं रेलवे क्रॉसिंग होने के चलते यहां जाम की स्थिति भी निर्मित होती थी, और जब आने वाले समय में यहां जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा तो ट्रैफिक भी बढ़ेगा। इसके चलते यह ब्रिज दुर्घटनाओं के साथ साथ ट्रैफिक नियंत्रण में भी मददगार साबित होगा। 70 करोड़ रुपए की लागत का ये फ्लाईओवर आज इसका भूमि पूजन कर दिया है, और ये 2 साल का समय था, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने तय किया है कि उसको 1 साल के भीतर वो बनाएंगे, और अच्छी गुणवत्ता के साथ एक अच्छा सुंदर फ्लाईओवर जो बहुत आवश्यक था। ख़ास तौर से ब्लैक स्पॉट था आगे हाईवे पर, और वहाँ पर बड़ी दुर्घटनाएं हुआ करती थी, लोगों की जानें जाती थी, और हमेशा इस बात का अंदेशा होता था कि अगली दुर्घटना फिर ना हो जाए। तो उसके लिए आवश्यक था। लगभग 1.5 साल पहले इसके बारे में फाइनल विचार हो चुका था, और मुझे खुशी है कि अंततः आज उसका हम सब ने भूमि पूजन कर दिया है, और भूमि पूजन के साथ विकास की एक और सौगात फ्लाईओवर के रूप में जबलपुर के लोगों को मिलने जा रही है। लेकिन ये क्रम अभी रुकेगा नहीं, आने वाले दिनों में और भी कई भूमि पूजन विकास की दृष्टि से हम लोग करने वाले हैं। देखिए, निश्चित रूप से जबलपुर के लिए ऐतिहासिक दिन है, हमारी बरगी विधानसभा के लिए ऐतिहासिक दिन है, और जबलपुर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आने के बाद, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, जिस तरीके से विकसित हो रहा है, महानगर का स्वरूप ले रहा है, तो यहाँ हमारे सामने चुनौतियाँ भी बढ़ रही हैं। और हम सभी जानते हैं कि जब विशाल स्वरूप लेता है कोई भी शहर, तो सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी चुनौती होती है ट्रैफिक की। तो निश्चित रूप से आज हमको एक महती आवश्यकता ये थी कि यहाँ पर भी एक फ्लाईओवर की ज़रूरत थी, क्योंकि यातायात में जब दबाव बढ़ता है तो अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, एक्सीडेंट से लेकर और बहुत सी चीज़ें। तो जनता को इसकी सुविधाएं मिलें और निर्बाधित रूप से यातायात चले, और शहर हमारा विकास की ओर और अग्रसर हो। आप सही कह रहे हैं, आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जबलपुर में जिस तरह से फ्लाईओवर की श्रृंखला खड़ी हो रही है, उसमें एक और ये मील का पत्थर साबित होगा। सगड़ा से लम्हेटा घाट का लगभग 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा रेलवे ओवरब्रिज कम फ्लाईओवर ब्रिज, जिसकी प्रशासकीय स्वीकृत लगभग 76 करोड़ का ये कार्य है, और इसके बनने से मुझे लगता है कि शहर हमारा जबलपुर उसमें महानगर की तर्ज पर जिस तेज़ी से हम बढ़ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कदम होगा उस दिशा में, क्योंकि हमारे जबलपुर शहर में जिस तरह से रिंग रोड का कार्य प्रगति पर है, फ्लाईओवर भी जो पूर्व से स्वीकृत फ्लाईओवर है शहर के भीतर, वे लगभग बनने की ओर है। एक और नया फ्लाईओवर बनने से भेड़ाघाट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। पर्यटन स्थल है भेड़ाघाट, और वहाँ जाने वालों को एक डर बना रहता है। बीच में हमारा नेशनल हाईवे भी क्रॉस होता है, वहाँ अक्सर एक्सीडेंट की घटनाएं देखने को मिलती थी। रेलवे क्रॉसिंग होने की वजह से भी यहाँ व्यवधान होता था, समय खराब होता था। तो ये दोनों ही चीज़ों से लोगों को निजात मिलेगा, और मुझे लगता है कि हमारे लोक निर्माण मंत्री जी को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे हमेशा से भेड़ाघाट के प्रति उनका नज़रिया और रवैया बड़ा स्पष्ट रहा है कि इसको
हमें अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर दर्ज कराना है। पर्यटन के मामले में भेड़ाघाट से अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता है। जबलपुर की पहचान भी भेड़ाघाट है। तो जितने भी भेड़ाघाट क्षेत्र में कार्य हुए हैं उसमें लगभग लोक निर्माण मंत्री जी जो पूर्व में सांसद थे उनकी ही देन से सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो मैं उनको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद भी देता हूँ। और लोकार्पण और तेज गति से कार्य पश्चिम विधानसभा के साथ साथ जबलपुर शहर में हो रहे हैं। इसका कारण यही है कि आम जनता के पास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का उपस्थित होना, उनका भरोसा जीतना और फिर उनके भरोसे पर खरा उतरना, चाहे बात विकास की हो और चाहे बात उनके घर की किसी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके पास जब खड़ा रहता है तो उसकी मेहनत के कारण हमारे जैसे लोग ऊपर आकर बैठ पाते हैं। और जब हम लोग बैठ पाते हैं और आपकी जो अपेक्षा रहती है उसको जब पूरा करते हैं, ऐसे हमारे जब मंत्री जी जैसे जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक और सांसद होते हैं, तब जाकर वो कार्यकर्ता अपने नागरिकों के बीच में इनको महापौर बनाइए और इनको सांसद बनाइए तो देखिए उसके बदले में आज विकास की गंगा कैसी बह रही है। उपलब्धता भी है, सरलता भी है और आपके सारे कार्य करने के लिए जनप्रतिनिधि तैयार हैं। ऐसी बंद मुट्ठी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि जबलपुर शहर में माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में कार्य हो रहे हैं। शादी हो या हो कोई खास मौका, हर रिश्ते को बनाए और खास। शेखर राजा ज्वेलर्स के प्री बुकिंग ऑफर्स के साथ प्री बुकिंग ऑफर्स में अपनी वेडिंग ज्वेलरी बुक कीजिए और भाव बढ़ने की चिंता से बेफिक्र हो जाइए और शादी के समय ले जाइए ज्वेलरी अपनी बुकिंग रेट पर। कंप्लीट हॉलमार्क शोरूम शेखर राजा ज्वेलर्स, नुन्हाई सराफा।